पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 1,64,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 6,52,000 से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 1,49,849, ब्राज़ील में 87,052, बरतानिया में 45,752, मैक्सिको में 43,680, भारत में 32,812, ईरान में 15,700 और रूस में 13,269 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, मजीद 20 अमवात, मरने वालों की कुल तादाद 5,842 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 2,74,289 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,18,311 केसेस रिपोर्ट, पंजाब में 92,073, खैबर पख्तूनख्वा में 33,397, इस्लामाबाद में 14,884, बलूचिस्तान में 11,601, गिलगित बल्तिस्तान में 1,989 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,034 हो गई। कोरोना के बायस ईद उल अज़हा पर लॉकडाउन की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान का आज कौम से खिताब का इम्कान। खिताब से कबल वज़ीर आज़म मुताल्लिका इदारों के माहिरीन से मुशावरत करेंगे। कोरोना के हवाले से अहम इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब कर लिया गया। इजलास में ईद के हवाले से मुकम्मल प्लान तैयार किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास मंगल को तलब। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। 13 निकाती एजेंडा जारी। काबीना पेट्रोल बहरान की तहकीकात के लिए कमीशन की मंजूरी और ECC के फैसलों की तौसीक करेगी। इजलास में मुआशी आशारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। PIA पायलट्स की डिग्रियों का मामला ज़ेर बहस आएगा। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च वाटर रिसोर्सेज के चेयरमैन की तैनाती की मंजूरी भी शामिल। विफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का पेशावर में खुसूसी इजलास। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की बतौर मेज़बान शिरकत। इजलास में मवेशी मंडियों के इंतजामात, हेल्थ गाइडलाइंस पर अमल दरामद पर गौर किया गया। ईद उल अज़हा पर वबा को कंट्रोल करने के हवाले से एहतियाती तदाबीर और इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। विफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कोरोना की वबा अभी तक मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में वबा के फैलाव में वाज़ेह कमी आ रही है। ईद उल अज़हा हर लिहाज से एक बड़ा दिन है। अवाम से अपील है ईद पर SOPs पर अमल दरामद करें और कुर्बानी ऐसे करें कि वबा में तेज़ी ना आए। ऑप्शंस क्या थी कि या हम मुकम्मल लॉकडाउन करते, जिसका कि कुछ हमारे ऐसे दोस्त जो कि आज सालगिरह मना रहे हैं, उन्होंने ये प्रेशर डालना शुरू किया कि लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। इमरान खान ने बड़ी सोच समझ और साबित कदमी के साथ एक ऐसी हिकमत अमली तरतीब दी जिसमें कि जिंदगी यानी सेहत और रोजगार ये दोनों चल सकें। विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कोरोना वायरस से निपटने के लिए कुछ अरसे के लिए लॉकडाउन किया। स्मार्ट लॉकडाउन का रास्ता दुनिया अपना रही है। लॉकडाउन का मशवरा देने वालों ने हमेशा गरीब का खून चूसा, अशराफिया का ख्याल रखा। ऑपोजिशन की नीयत ठीक नहीं थी, आज मुंह छुपाए फिर रही हैं। इन्हें शर्म नहीं कि स्मार्ट लॉकडाउन के फैसले को सराहते। उम्मीद है आने वाले दिनों में अवाम एहतियाती तदाबीर अपनाएंगे। स्ट्रैटेजी अप्रैल की 23 तारीख को TTQ की स्ट्रैटेजी पूरे मुल्क में इस्तेमाल होनी शुरू हुई और आज 3 महीनों के बाद 1/3 टेस्टिंग हमारी जो हो रही है अभी वो इस स्ट्रैटेजी के जरिए हो रही है।
रोज़ाना की बुनियाद पर कोरोना के केसेस और अमवात में कमी आ रही है। लोग मुश्किल फैसले करने से डरते हैं। हुकूमत ने हर वो फैसला किया जिसकी बुनियाद पर आवाम हमें परख सकें। कोशिश की गई ऐसे फैसले हों जिससे आवाम को कम से कम मुश्किलात का सामना हो। ऐसे फैसले किए गए जिनका लॉन्ग टर्म फ़ायदा हो। स्मार्ट लॉकडाउन के अच्छे नताइज रहे। मुआविन खुसूसी तानिया एदरोस की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान के अंदर इस वबा के फैलाव में बहुत कमी आई है। मुआविन खुसूसी सहर डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं, आलमी सतह पर पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में कमी का इकरार किया जा रहा है। कोरोना के बायस अमवात में 80% कमी हुई। पाकिस्तान में कोरोना से मुताल्लिक आलमी इदारों के अंदाजे धरे के धरे रह गए। आलमी वबा की सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। ईद उल अज़हा पर कोरोना के केसेस में दोबारा इजाफा हो सकता है। समाजी फासिला नज़रअंदाज ना करने से ऐसा हुआ। अब इज्तिमाई कुर्बानी करें। वबा से डरना नहीं, लड़ना है। किसी भी शख्स में अलामात ज़ाहिर हों तो अपने और ख़ानदान के लिए कोरोना का टेस्ट लाजमी कराएं। टेस्ट मुस्बत आने पर हुकूमती एहलकार उठा ले जाएंगे, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मुस्बत आने पर किसी अस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत। घरों में खुद को करंतना भी किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नश्र करेगा। रावलपिंडी के इलाके चौंतरा में कत्ल होने वाले 9 अफराद के मरकजी मुलजिम दानिश समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम दानिश ने खवातीन और बच्चों को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। दानिश के मुताबिक उसने मां के कत्ल का बदला लेने के लिए खवातीन और बच्चों को मारा। CPO रावलपिंडी कहते हैं, मरकजी मुलजिम रब नवाज और दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तमाम मुलजिमान को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में एक दिन में 14 लाख की तनख्वाह वसूल करने वाले ग्रेड 19 के मुलाजिम की पेंशन की अपील मुस्तरद। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। वकील साहिब, आप ये कमाल का केस अदालत में लाए हैं। एक दिन काम किया और 14 लाख रुपए तनख्वाह ली। आपको पूरे पाकिस्तान का खजाना दे दें, एक दिन नौकरी करके 14 लाख लिए, इससे बढ़कर और क्या डाका हो सकता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जज वीडियो स्कैंडल केस में से दहशतगर्दी की दफात हटा दी गई। ATC के जज राजा जवाद अब्बास हसन ने दफात निकालने की दरख्वास्त पर महफूज शुदा फैसला सुनाया। वकील सफाई की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की कॉपीज अदालत में जमा करा दी गई। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद 23 जुलाई को फैसला महफूज किया था। इस वादे पर कारबंद हूँ, चाहे मैं जिस तरह भी अपना काम कर रहा हूँ। मुझे पार्टी में कोई सीरियस ले या न ले, मुझे इमरान खान सीरियस है। आदिल शेख जैसे लोगों को मैं मुंह भी नहीं लगाता हूँ, इसलिए मुझे इमरान खान जैसे लीडर की हिमायत हासिल है और मेरे साथ है। PTI सिंध में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत की एक बार फिर हलीम आदिल शेख पर तनकीद। के इलेक्ट्रिक बारे अहम इत्तला भी दे दी। बोले, इमरान खान संजीदा लेते हैं, लैंड ग्रैबर को मुंह नहीं लगाता। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल करने की इत्तला है। यकीन से कहता हूं कि बल्दियाती इलेक्शन में तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। खुद बल्दियाती उम्मीदवार हूँगा।
मौलाना फजलुर रहमान के भाई को डीसी लगाना कराची के अफसरान से ज्यादती है। ज़ियाउर रहमान को खैबर पख्तूनख्वा से इंपोर्ट करके डीसी लगाया गया। गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। IG सिंध बेइख्तियार हो चुके। रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। की आमद आमद, शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। लोगों का सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडियों का रुख। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां भी जारी। बड़ों के साथ बच्चे भी कुर्बानी का जानवर खरीदने पहुंच गए। जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कीमतों पर गाहकों और व्यापारियों में बहसो तकरार। कोई जानवर लेने में कामयाब तो कोई कर रहा है दाम कम होने का इंतजार। ईद उल अज़हा पर हर एक को सबसे खूबसूरत और सेहतमंद कुर्बानी के जानवर की तलाश। सियालकोट में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए घर में पाले गए लाडले और शेरे नाम के बैलों की जोड़ी का कोई सानी नहीं। 30 मन वजनी साहिवान नस्ल की जोड़ी बड़े नाज से पाली गई। जो देखता है दिल से खुश होता है।